राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को शर्तिला एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी सुनने से पहले हम हमारे सीधे हाथ में थोड़े से फूल और पुष्प और तिल के दाने लेके शर्तिला एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी शर्तिला एकादशी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या क्या सामग्री हमें दान देनी चाहिए। आपको सर्वप्रथम बताती हूँ शर्तिला एकादशी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ का हमें दान करना चाहिए। आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ ही आपको लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एकादशी व्रत में क्या करें, क्या खाएं और व्रत प्रारंभ कैसे करें। नंबर 1, शर्तिला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। शर्तिला एकादशी व्रत के दिन तिल का दान करना अत्यंत शुभ एवं लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति को 1000 वर्ष तक स्वर्ग का निवास मिलता है। इस दिन गरीब और जरूरतमंद की सामर्थ्य के अनुसार मदद करनी चाहिए और शर्तिला एकादशी के दिन जहाँ तक हो सके हमको तिल का दान अवश्य करें और गरीब और ज़रूरतमंदों को भी दान अवश्य करें। नंबर 2, शर्तिला एकादशी पर क्या खाएं। शर्तिला एकादशी व्रत में दूध, फल, नारियल, साबूदाना, शकरकंद, सेंधा नमक, बादाम आदि का सेवन आप कर सकते हैं। व्रती व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही कुछ खाना खाए। इसलिए शर्तिला एकादशी के बाद आप सेंधा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सके जहाँ तक आप भगवान की पूजा करने आराधना के बाद में ही कुछ भोजन ग्रहण करें। 3, शर्तिला एकादशी का प्रारंभ कब होगा। एकादशी का प्रारंभ हम 26 जनवरी 2025 को किया जाएगा। व्रत प्रारंभ का समय सुबह 7:12 से 9:21 तक रहेगा। शर्तिला एकादशी व्रत का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार शर्तिला एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशियाँ आती है। व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। और जो भी व्यक्ति श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति के साथ भगवान की एकादशी व्रत का प्रारंभ रखता है तो उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। उसे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में जाने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। 5, एकादशी व्रत में क्या खाने की मनाही होती है। तो हम जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत करता है उसे एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन उसे भूल से भी प्याज, लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। न ही उसे मांस, मछली, मदिरा पान नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप इस दिन फलहारी भोजन ही ग्रहण करें। तो पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार एकादशी व्रत में अन्न खाने की भी मनाही होती है। एकादशी व्रत में आप भगवान विष्णु की आराधना, पूजा, भक्ति करने के बाद हमें फलहारी भोजन ग्रहण करना चाहिए, न कि इस दिन अन्न खाएं। अन्न खाने की मनाही होती है इस दिन। के साथ अब मैं आप लोगों को शर्तिला एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। कहानी के सुनने के मात्र से ही अगर आपने व्रत भी नहीं किया है तो भी आप शर्तिला एकादशी व्रत के दिन एकादशी व्रत की कथा कहानी जरूर सुनिए। कहानी को सुनने मात्र से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही आप लोग की मोक्ष की प्राप्ति होगी। समय की बात है, दालभ्रय ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है। वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके मुझे बताइए। पुलस्त्य मुनि ने कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा कि कौन सी वजह है, किस वजह से उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह
मोह, अहंकार, ईर्ष्यत्व तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उस नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि से नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें। एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करना चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को शाम गो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार है। इनका प्रयोग के कारण यह शर्त तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे इस एकादशी की कहानी कहता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था। भगवान ने जो शर्तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनना। ध्यानपूर्वक सुनने मात्र से ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति तथा मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त करोगे। अब भगवान विष्णु कहानी को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उसने कभी देवी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। आकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे वचन ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। सब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा था। मणि बोली, आपने मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे बताओ। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवगणों ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न सूरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है।
उस ब्राह्मणी ने अनेक कथानुसार शततिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शततिला एकादशी का व्रत लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता, अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मेरी शततिला एकादशी व्रत की पूजा विधि, महत्व, कथा कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कथा कहानी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।